चलो आज का जो मुख्य टॉपिक हमारा रहेगा, कल हम लोग पढ़े थे ना, कल हम लोग परिचय लिए थे वैद्युत। खाली आपको थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। हम लोग फटाफट क्या किए थे, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने जाना था कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, खटाखट आपने 2 बीकर लिया था। इस तरीके से याद करेंगे, एक में आपने जिंक सल्फेट डाल दिया था और एक में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया था। उसके बाद से आपने जिंक का एक छड़ लिया था, यहाँ पर कॉपर का छड़ लिया था और उसके बाद से ला करके इसको गैल्वेनोमीटर लगा कर तार से इसको आपने क्या कर देते, जोड़ दिया था। आपने इसको कैथोड कहा था, याद करिएगा, और आपने इसको क्या किया था, एनोड कहा था। ठीक है, आपने कहा था ना, हे बाबू अरे इधर देखो ना। और आपने ही कहा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये भी आपने पढ़ा था। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। कल आपने एक बात भी बताई थी कि सर आप ट्रिक के साथ बताते हैं तो पूरा याद रहता है और हम लोग कभी भूलने वाले नहीं होते हैं। और कल आपने इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके जानने का पूरा प्रयास किया था कि जब इस तरीके की बातें पूछा जाएगा तो आप इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। कल आपने इसको देखा था। ठीक है, और कल हमने बहुत सब इसकी चर्चाएं की थी। लवण सेतु का भी हमने इस्तेमाल किया था परिपथ को पूरा करने के लिए। कल सब बातें हमने देखा था। कल ये भी देखे थे कि जब इस सेल विभव की बात करता है तो सेल विभव निकालने के लिए हम लोग का सिंपल सा बात आपका रहता है कि सेल जब विभव पूछता है तो जब भी आप निकालेंगे इसको तो ई सेल बराबर ई रिडक्शन लिख सकते हैं। देखिए कितना सूत्र इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं ई सेल बराबर, ई सेल का मतलब होता है सेल विभव या मानक, अगर नाट लगा देंगे तो मानक सेल विभव कहेंगे इसको, और ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री मेरे मुट्ठी में हो, केमिस्ट्री मेरा मुट्ठी में रहे, तो बस ब्लैक बोर्ड को देखिएगा, किसी से कोनो ताल्लुक मत रखिएगा, तब आपके मुट्ठी में रह जाएगा। हमारा मुट्ठी में भाई एकदम इनका पकड़ के रख रहा बनी, समझ रहे हैं। किताब मुट्ठी में रखना बड़ी आसान है, लेकिन किताब में जो छपा है उसको रखना बहुत मुश्किल है कि नहीं। हंडी से मारना बड़ा आसान है, पौडिलवा मारना ना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कब आ जाए घरवा जल्दी से। हाँ अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ई कैथोड भी लिख सकते हैं, तो समझना ई कैथोड और माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं। देखो कितना सूत्र बन रहा है भाई, ई कैथोड ई एनोड लिख सकते हैं ना। चलो आप चाहे तो ई दायां माइनस ई बायां भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दाहिने ओर कहाँ है, देखो दाहिने ओर भाई, हाथ के दाहिने ओर है, यही तो दायां देख रहे हैं, दायां हाथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दायां, और ये बायां आपका। माने अगर ई सेल निकालना हो तो आप इतना सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हैं, इतना का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको हम परिचय कराते चल रहे हैं, आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ परिचय हम आपको करा रहे हैं। मान लीजिएगा ये कल आप पूरा पढ़े थे, इसको मैंने बताना था कि अगर जहाँ ई सेल का मान पूछे वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तनी आपको सही सही अच्छा लिखते हैं, एक हेडिंग बना लीजिएगा सब लोग। पहले सबसे पहले हाई तो माने रहने दीजिएगा प्रतीक के रूप में। किसी याद करिएगा, किसी बिलियन या सेल का सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र, सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र। चलो भाई, कोई भी अगर आया निकालने के लिए बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, क्या करना। तो जगह दे देते तो अभी लड़कियाँ उसी में बैठ जाती, एडजस्ट हो जाता है जगह है। आप मैंने अकेले इसको बैठना पड़ेगा, वहाँ बैठ जाओ ना, वहाँ जगह है, वहाँ पर थोड़ा सा जगह दे दो तो बैठ जाएगी। चलो हाँ, तो देखो किसी बिलियन या सेल का सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र आपको निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर ई सेल लिख लो। देखो सूत्र आप लिख रहे हैं, ई सेल आप लिखिएगा, धड़ाधड़ एकदम आपको याद होना चाहिए। धड़ाधड़ अब देखा हमको याद है, हम भी लड़के हैं तो आप भी लड़के हैं ना, तो याद करिए ई सेल। हाई ई आप अपचयन लिख लीजिए, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, आप माइनस ई ऑक्सीकरण लिख लीजिएगा, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। ओके, पहला तो ये फार्मूला हो सकता है। दूसरा हो सकता, अच्छा आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, रिडक्शन होता है। ई सेल
बराबर, सुनिए ध्यान से, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यह भी एक सूत्र होता है। तीसरा, ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बाया। हो गया। ये आपके पास 3 फार्मूला है जिसका आप इस्तेमाल करके किसी भी सेल का मान निकाल सकते हैं। समझे बात को? चलिए, तो कुछ अभी सवाल हम लोग लगाएंगे इसमें, तनी किताब कुछ सवाल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अच्छा देखो, हम एक चीज़ और बता देंगे, नोट पॉइंट में लिख लेना है कि ऑक्सीकरण में क्रियाशीलता अधिक होती है तथा अपचयन की क्रियाशीलता कम होती है, तथा अपचयन की क्रियाशीलता कम होती है। चलिए, तो देखो, इतना फार्मूला आपका रहा। किसी विलयन या सेल का अगर सेल विभव ज्ञात करना हो तो इसको ज्ञात करने के लिए इतना फार्मूला रहा, ई सेल बराबर ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बाया। एकदम आप याद रखिएगा इस चीज़ को। याद हो गया सबको? याद होगा जी? लिखा गया सब? तो लिख लो जल्दी से। अब इस पर एक सवाल लगाएंगे हम लोग। अक्षर को देखो, कहें कि सूरत देखो लेंगे तो बाद में दुख लगी, सूरतिया खराब लगी, लेकिन ब्लैक बोर्ड जितने देखो उतना ही अच्छा लगेगा तुम लोग। चलो, अगर मान लो तुम लोग को दे दिया यहाँ पर ई है और जेड एन के ऊपर 2 प्लस और जेड एन दे दिया, इसका मान 0.52 दे दिया मान लो, ठीक। और ई यहाँ पर सी यू और यहाँ पर सी यू 2 प्लस दे दिया, माइनस 0.76 दे दिया, और कहा कि इस सेल का मान आपको बताइए। अगर मैं कहूँ आपको देख करके बताना है किस में ऑक्सीकरण हुआ है, भाई किस में ऑक्सीकरण हुआ है, किस में अपचयन हुआ है, ये लिखा तो नहीं गया है, तो बताइए किस में ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? सुनो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जो, सुनो पहले ध्यान से, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ना। अपचयन का मतलब होता है घटना। अपचयन का मतलब क्या होता है? घटना। घटना का मतलब है कि अगर इधर 2 है तो इधर आपका 0 हो गया तो घट गया, तो अपचयन हो गया। क्या हो गया भाई? अपचयन हो गया। जब घटेगा तो क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। याद करो, घटेगा तो अपचयन, घटेगा तो अपचयन, याद करो। घटेगा तो अपचयन, अब बढ़ेगा तो, यार ये सब तुम लोग 11 में पढ़े होगे। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में लेसन नंबर 8 जो सेकेंड किताब का पहला चैप्टर था, रेडॉक्स अभिक्रिया था, अपचयोच्चय अभिक्रिया जिसका नाम था, पढ़े थे उसको? हाँ, तो उसी में तो है। नहीं पढ़े तो जान ही तो रहे हैं। घट गया, 2 से 0 हो गया तो अपचयन, 2 से 4 हो गया तो ऑक्सीकरण, जैसे क्या हो गया? 4 हो गया ऑक्सीकरण। अब बताओ इसमें सुन, एक और बात जान देना, और अकेले के उत्तर से सोडियम हो गई, अकेले बा कौन से क्रियाशील नहीं के, तो एक चल जाए 0 लेके जा। कापर बा अकेले बा 0, जिंक बा अकेले बा 0, बात समझो नहीं बुझा? अरे अकेला बा तो 0, जो अगर इसके कनेक्शन है नहीं खे तो अगर के पूछा था साला रोणुआ भाई का बा? हाँ 0 भाई। चल के तुम लोग क्या हो? हाँ, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट एकदम सही लड़का वाला स्टूडेंट हम लोग। चलिए, तो ई सेल आपको निकालना है। आओ, हाँ तो बोलो, अभी तो बात हुआ नहीं क्लियर हुआ भाई। बात ये क्लियर करना है कि जब आप ई सेल निकालेगा तो बात समझना, नहीं बुझा? समझ में क्या? अरे मान ये मैं दिला रही, माने सवाल में नो है 2 के दिला रही। अच्छा, ये नहीं क्या बुझाती कौन में ऑक्सीकरण वालों कौन में अपचयन है ना? तो देखो हेजा 2 बा, ठीक बात तो सब लोग देखो जी। ए बाबू अब आ गया रहने, देख हेजा 2 बा, आ हेजा कुछ नहीं क्या मतलब 0, अब क्या कहनी है? और अकेला बात का रही 0, तो तू बताओ हेजा 2 से होता 0 तो क्या हुई? अपचयन होगा।
हमारे भैया जब लग तुम लोग की तरफ ताकेंगे नहीं तब तो समझ में ना आई ये क्वेश्चन है भाई। वही से बार बार ताकत रहे लोग के देखत रहे नहीं एगो लड़का कहबो कि सर जी ताके नहीं ना तब लोग समझ में ना होला। चलो ये बात सही है कि गलत है। चलिए आपका 2 से कितना हो रहा है 0, तो 2 से 0 होगा तो अब चयन होगा ना। अरे घट रहा है यार, ये आदित्य बाबू घट रहा है 2 से 0 तो अब चयन हो रहा है। इसमें बताओ ना क्या हुआ, इसमें 0 है भाई, अकेला है तो 0 है। इसमें कितना हो गया 2, तो 0 से क्या हो गया 2, तो इसमें क्या हो गया। अब ये बताओ, अब तो अब चयन अक्षर पहचान ली, ये पहचानना बड़ी ज़रूरी है। ऐसे दे देगा कंपटीशन में दे देगा, बोर्ड में दे देगा, कहेगा तुमने बता दीजिए इस सेल, तुमने कोई दिक्कत बा वो तो भगवान ही जानता है क्या बा, लेकिन फिर भी चलिए हल करते हैं। ई सेल बराबर, अब ये बताओ अब चयन वाला पहले लिखा जाला ना, अब चयन के मान कौन है जौन ई कापर बने पहले, ई कापर ना जिंक, ई जिंक के ऊपर टूल से जौन जिंक देखा होता तौन लिखाइल बताओ हो गई। ठीक है, ये नहीं आपका ऑप्शन है क्योंकि घट रहा है। अब माइनस ई कापर बा, और कापर के ऊपर कितना बा 2+ बा, तो इसका मान देखो दिया गया है, इसका मान देखो दिया गया है 0.52, उसका लिख लो माइनस सूत्र में फिक्स है। और इसका मान माइनस में दिया है -0.76, तो 0.52 और माइनस में प्लस 0.76, समझ में आता कि ना। चला जोड़ा 6 2 8, 6 2 8 है ना, लिखते हैं 6 2 8 7 5 12, तो 1.28 आपका आ जाए। इतना बोल्ट लिखिएगा, बोल्ट आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कंफर्म करना है तो पूछ सकते हैं। पहचान रहे हो, एक काम करो, बड़ा गजन बतन के प्रॉब्लम है ना कहीं लिख लेना काची अपचयन, लिख लेना ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। हम जानते नहीं कैसे पढ़ाया जाएगा, तुम लोग तो जानोगे, बाबा भूतनाथ हो तुम लोग। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यार कितना पंखा चल रहा है, गड़गड़ा रहा है खाली पंखा। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हम लोग बात करेंगे ज़रा देखो, जो हमारे पास सूत्र है वह अपचयन और रिएक्शन ऑक्सीकरण की बात हो रहा है। ज़रा सोचो कि यदि किसी प्रश्न में केवल आपका अपचयन दे दे, केवल आपको क्या दे दिया जाए, अपचयन दे दे, ऑक्सीकरण ना दे, तब आप कैसे सेल विभव का मान निकालेंगे। प्रश्न के भाव सुनो, जब दोनों दिया था तो कोई दिक्कत नहीं था, धड़ आपने दोनों मान दिया था, आपने इसका रख दिया अपचयन की जगह पर ऑक्सीकरण की जगह पर। भाई अपचयन पहले लिखा है था, ऑक्सीकरण बाद में। लेकिन ज़रा सोचो कि केवल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण दिया है तो अपचयन का मान कितना होगा या सेल विभव कितना होगा। केवल ऑक्सीकरण दिया है तो सेल विभव आपको बताना है, ताकि आपको अपचयन का मान भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसका मान नहीं मालूम है, केवल ऑक्सीकरण का मान मालूम है, तब भी आप निकाल सकते हैं इस सेल। इसके लिए आप जा रहे हैं एक यंत्र बनाने के लिए, जिसका नाम याद है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपके किताब में बनाया गया, देख रहे होंगे किताब अगर आपके पास होगा, ये वाला देखो यहाँ पर आपका है, ये जो फिगर देख रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किताब, देखो वहाँ पर आगे कितना सुंदर किताब है। आज जो हमारी बातें होंगी, जो चर्चा होगा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है कि केवल अगर ऑक्सीकरण दिया हो, अपचयन न दिया हो, तो सेल विभव आप कैसे निकालेंगे। तो वहाँ जहाँ अपचयन नहीं दिया है वहाँ पर आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके निकालेंगे। या केवल किसी तत्व का अपचयन विभव दे दिया है, ऑक्सीकरण विभव नहीं दिया, तभी सेल विभव आप कैसे निकालेंगे। तो फिर ऑक्सीकरण की जगह पर आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आइए हम आपको बनाने के लिए चल रहे हैं कि आखिर इसको आप बनाएंगे कैसे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आज का हेडिंग रहेगा, ठीक है। सब मिटा रहे हैं।
प्यारा सा टॉपिक हमारे पास आ जा रहा है और मैं चाहूँगा कि आप लिखेंगे नहीं। मेरा ये प्रस्ताव है कि आप केवल इसको समझेंगे पूरा याद हो जाएगा, बस समझ। आइए आपको हम बताते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाएंगे। टॉपिक आपका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो सब कुछ खेल आपका, सारा खेल आपका शब्द का है। इसको अगर आप लिखेंगे, सुनो ध्यान से सुनो, इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड और क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्टकट में आप SHE कहते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में SHE कहते हैं, जिसको हम लोग पूरा नाम वही होगा। S का मतलब स्टैंडर्ड, H का मतलब हाइड्रोजन, I का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। देखो अगर आज ये नहीं सीखे तो आज का दिन खराब चला जाएगा। वैसे भी आज बृहस्पतिवार दिन है, बहुत बड़ा दिन आपका है। आपको याद है जो आज दिन है उसको अंग्रेजी में अगर चलेंगे उपग्रह ग्रह के पास, इसको कहा जाता है जुपिटर। याद है भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। क्यों? उसके उपग्रह एकदम सही आंसर है कि इसका उपग्रह सबसे अधिक है। कितने हैं बताएंगे आप? 67 है इसके उपग्रह, याद रखिएगा 67 आपके उपग्रह, इसलिए सबसे बड़ा आपका ग्रह है। कौन किताब में नो मित्तल वाला किताबों में 63 दिला बा, NCERT वाला में 67 दिला बा, और आप लोग को दोनों में से कोनो याद नहीं है। चला गया। तब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होगी SHE। हम कैसे इसको बनाएंगे तो नहीं देखते हैं। अच्छा सुनो एक बात पहले समझो। बात आपसे कुछ ही है प्रकाश बाबू कि जब मानक की बात करेगा तो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मानक की बात, देखो मानक लिखा भी गया। जब भी मानक की बात करेगा तो जो बिलियन आप बनाएंगे उस बिलियन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पढ़े थे इसके पहले भी पढ़ेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के डिफिनेशन में आपने कहा है ऐसा, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसका, तो सुना ध्यान से, और उसका जो दाब होना चाहिए एक वायुमंडल होना चाहिए, जिसको एक एटीएम भी कहते हैं आप। एक वायुमंडल होना चाहिए। और जो आप बिलियन बनाने के लिए जो पदार्थ लेंगे उसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। याद है आप लोग को? पढ़ाया तो गया था शायद। हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं जिसकी मात्रा होगी 1 मोल। जिसकी मात्रा क्या होगी? 1 मोल। पहले चित्र बनाते नहीं तो आप लोग पूरा फाल्ट चला जाएगा। सुनिए ध्यान से एकदम। आपने एक क्या किया, बीकर लिया। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बताओ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपने बीकर लिया इस तरीके से। इस बीकर में आपने 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड चलो भर दिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 मोल आपने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको बनाना क्या है? अच्छा टेम्परेचर, चलो हम लोग चाहे तो 298 केल्विन लिख सकते हैं। घबराने की बात नहीं है एकदम, तो उनको मत घबराइए। आप पढ़े होंगे K बराबर 273 प्लस C, K बराबर 273 और जहाँ C है तहाँ 25, K बराबर 298 केल्विन, K बराबर 298 केल्विन। इतना ताप। और दाब कितना होगा? 1 वायुमंडल। सब ले लिए। ज़रा देखिएगा कि हमको क्या बनाना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड होगा, आप कल पढ़े थे इलेक्ट्रोड, मैंने बहुत चर्चा किया था। उसी बिलियन में उसी धातु के छड़ को डाल लेते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड। लेकिन एक बात बड़ा दुख के में बा, इनमें दुख के बात ही बा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाना है और हाइड्रोजन पाया जाता है गैस अवस्था में। उसका कभी इलेक्ट्रोड हो ही नहीं सकता, उसका कभी छड़ हो ही नहीं सकता है। छड़ उसी का होगा जो ठोस में होगा या द्रव में, द्रव को जमा करके मान ठोस में बदल सकता है।
तो इसका तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता है, छड़ बन नहीं सकता है। तो हम लोग एक ऐसे तत्व का चुनाव करते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करता है। और संसार में दो ही तत्व हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, एक है प्लेटिनम और एक है सोना। एक है प्लेटिनम और एक है क्या, सोना। तो हम लोग इसमें प्लेटिनम का छड़ लेंगे। पूरा कहानी आपकी किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी में, लेकिन आप मत पढ़िएगा, खाली सुन लीजिए ना, खाली सुन लीजिए, सब आपको याद होगा। तो हमने बीकर लिया, बीकर में क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, 1 मोल इसकी मात्रा लिया। उसके बाद से इसका जो टेम्परेचर था 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस लिया। और इसका जो दाब था 1 वायुमंडल लिया। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है छड़ के रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने एक निष्क्रिय तत्व चुना, प्लेटिनम का छड़ चुना। और हमने क्या किया, इसके अंदर प्लेटिनम का छड़ लगा दिया। प्लेटिनम का छड़ है ये, बना रहे हैं क्या मालूम है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम को हमने क्या लिया, छड़ लिया। अब क्या करेंगे भाई, छड़ लिया तो अब एक उल्टा प्रणाली रखेंगे। देखिए उल्टा क्या करेंगे, अपने प्रणाली लिया, यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से हम लोग कौन गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन। और इस तरीके से जो संरचना बना, इसको हम लोग कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें जब हाइड्रोजन आप प्रवाहित करेंगे तो जो हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो हाइड्रोजन आ रहा है ये इलेक्ट्रोड के ऊपर एकत्रित हो जाएगा। और इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जरा सोचो, क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कुछ नहीं, आपने एक बीकर लिया, बीकर में 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, इसका दाब आपने क्या कर लिया, एक वायुमंडल कर लिया, इसका टेम्परेचर 298 केल्विन कर लिया। उसके बाद से आपने प्लेटिनम का एक छड़ लगा लिया, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करता है। उल्टा आपने एक प्रणाली लटका दिया, प्रणाली में आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया, हाइड्रोजन गैस जो गया तो उस प्लेटिनम के छड़ पर एकत्रित हो गया। इस तरीके से एक संरचना बन गया, इस तरीके से एक यंत्र बन गया जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, अच्छा इसकी विशेषता तो देखिए क्या क्या होता है, समझ में आया है? नहीं बुझा? अरे बीकर ले लो, जगह पानी भरते हैं बस हाइड्रोजन क्लोराइड भर दो। टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री पर गर्म करके उसको रखना है। चूल्ही पर जगह खाना बनाते वहीं पानी जो हाइड्रोजन क्लोराइड भराइल बा, और दाब माने 1 वायुमंडल तो रहता है सब नापने वाला, उससे आप दाब नाप सकते हैं। उसके बाद से प्लेटिनम का छड़ मिलता है बाज़ार से, खरीद के लेकर डाल दीजिए। प्रणाली मिलता है, डाल दीजिए। हाइड्रोजन गैस से मिलता है, प्रवाहित करिए, और तब जो बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं काची, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आया? बोलो समझ में आ गया? अब सुनो, इसका क्या विशेषता है भाई? इसकी 3 विशेषता है कि नहीं? पहला विशेषता है बाबू कि ये सुन रे बाबू, ओहो है ना, याद हो ना बाबू, दस सोचो तुम लोग, अगर है ना याद हो के तो पढ़ावाला जो फायदा हमारा का बा, इतना छिलानी तब वो लइकन के ना बुझाला। चलो एक 3 गो विशेषता, इतना सुंदर पढ़ाते नहीं, इतना सुंदर गोरखेपुर के टीचर पढ़ा सकते हैं, इन एरिया में जीवित नहीं मिल पाई। 3 गो विशेषता में पहला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग कैथोड के रूप में कर सकते हैं, कैथोड के रूप में कर सकते हैं। पहला माने जहाँ कैथोड आप लगाए तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग एनोड के रूप में कर सकते हैं, जहाँ एनोड है उसके जगह पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट की बात तो जब होगी तो देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सेल है इसका मान, माने इसका जो सेल विभव होता है, माने इसका जो विभव का मान होता है हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है? 0 होता है, माने हमेशा इसका 0 होता है। ये 3 विशेषता है। अब अगर कोई पूछे, अभी मैं रिएक्शन आपको लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे इसमें अपचयन दोनों हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब जानते हैं ना? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिखवा दिया जाए कि आपको थोड़ा सा जानकारी लगे। लिखवा दे, इसको बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, समझ रहे बात को। ताकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विशेषता
इसकी 3 विशेषता होती है। पहले मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग हम लोग एनोड के रूप में कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो एनोड था उस एनोड पर ऑक्सीकरण होता था। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? अरे लोन से आप बताए थे ना, लेफ्ट में वो का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी का मतलब निगेटिव। तो पहला इसकी विशेषता ये होगी कि इसका उपयोग हम लोग एनोड या ऑक्सीकरण जहाँ होता था उसके रूप में भी, माने एनोड के रूप में कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ ऑक्सीकरण कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना, जैसे हाइड्रोजन है बाबू, तो ब्लैक से लिख रहे हैं, हाइड्रोजन है ये, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो 2 के ऊपर माइनस, यहाँ 2H के ऊपर प्लस, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना। बुझाता ही तेरे मुँह जुबानी याद करिए, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, क्योंकि बाद में आप देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना माइनस का चार्ज है, उतना प्लस का चार्ज भी यहाँ पर होना चाहिए उदासीन करने के लिए। और इसका उपयोग हम लोग कैथोड के रूप में भी करते हैं, कैथोड के रूप में। तो अपक्षयन होता है भाई, जब बात करेगा कैथोड का तो क्या होता है? अपक्षयन होता है। तो अपक्षयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे 2H है भाई, जैसे 2H है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये H2 बना लेगा। तीसरा का होता है कि इसका EHSE का मान 0 होता है, यानी मानक इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसका मान 0 होता है। कहीं भी आप लगाएंगे इसका मान क्या होता है? 0 होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ा केमिस्ट्री की एक संस्था है जिसका नाम है IPAC। IPAC का नाम सुने हैं ना? तो IPAC एक संस्था है जो IPAC नाम भी बताता है किसी तत्व का, किसी यौगिक का कितना कैसे मान होता है उसके बारे में बताता है, जो कि पूरे विश्व के बारे में ये बताता है आपका इसमें। तो इसका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान होता है 0 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या क्या विशेषता है, तो पहला तो एनोड के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाता है हाइड्रोजन, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग आप एनोड के रूप में भी कर सकते हैं, कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं। और इसका हमेशा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो विभव का मान होता है हमेशा 0 होता है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मान होता है, जो विभव होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जब ये बात पूछेगा तो आप इसको क्या करेंगे? बता देंगे। कौन दिक्कत है? बोलो। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आइए, अब आपका ये हेडिंग रहेगा बहुत प्यारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग एनोड के रूप में। अब आप एनोड के जगह पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलें, सब लोग लिख लिए। समझ में आया? तनी समझो ना बाबू, तनी समझो कैसे पढ़ाया जा रहा है। देखिए फ़ायदा आपको पढ़ाने का तभी मिलेगा जब मैं कभी आपसे पूछूंगा, बताएंगे तब। जैसे पहला पार्ट पढ़ा देंगे, दूसरा जब उसकी बातें आपसे पूछी जाएगी, जब आप जवाब देंगे तभी माना जाएगा असलियत में आप पढ़ाई की है। जब आप उसको नहीं बता पाएंगे तो ये पढ़ाने से कोई बेनिफिट आपका नहीं होगा। इसलिए पूरा दिल से, पूरा मन से पढ़िए, आप बता देंगे सब। चलिए, तो हेडिंग आपका है, मिटा रहे हैं इसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में। किसके रूप में? एनोड के रूप में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में, एनोड के रूप में। भाई जब एनोड की बात करेगा ना, तनी ए बाबू इतना सिर ऊपर करो ना, खाली तुम लोग लिखते रहते हो, मुड़ी धसा लेते हो। अरे ब्लैक बोर्ड काहे खातिर बनाया गया? और इस पर मन नहीं रखते तो पियरका पर देखिए, पियरका पर नहीं रखते तो हरियरका पर देखिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर देखिए। पहले समझ तो लो तब लिखना यार। एकदम साउर हो गया तुम लोग लिखते लिखते। हाँ तो देखो
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग एनोड के रूप में करना है। तो देखो कल आप पढ़े थे और कल का भी शुरुआत में आपको बताया गया था, याद बा कि आप बाएं तरफ एनोड था, याद करो। आज जिंक का छड़ लिए थे, जिंक सल्फेट का विलयन था। और दाहिने तरफ कापर का छड़ लिए थे, कापर सल्फेट का विलयन था। तो दाहिने वाला क्या था मालूम है? अपचयन हो रहा था ना, कैथोड था। अब बाएं वाला कौन था? एनोड था। अब जब बाएं वाला एनोड है, ए बाबू राजकिशोर, अरे यार समझा सना रे, छोड़ दे हेडिंग यार, बाद में लिखाई। चलो एनोड के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो एनोड वाला हिस्सा है ना, काट के बिक दो, हटाओ, एनोड वाला के हटा दो और ओकरा जगहिया पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया के चिपका दो। क्या कर दो? चिपका दो। चिपकाते आओ, देखो ये आपका बहुत प्यारा सा टॉपिक है ना। आपने क्या कहा था कि प्लेटिनम का छड़ लिया था ये, ठीक है, पीटी का छड़ है। इसका भाई आपने देखा था कि ताप 298 केल्विन है, दाब 1 वायुमंडल है और 1 मोल ये HCl है। इसको बनाने के लिए इतना इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे काहे कुफुत कर, पहले देख तो लो। अब आप क्या करिएगा, इसके ऊपर रखना ले लिए थे। अरे पहले सीखो ना, सीख लोगे बाबू तो खुद ऑटोमेटिक तुम लोग लिख लोगे। चले हाइड्रोजन हमने प्रवाहित किया, इसके ऊपर आके एकत्रित हुआ, ले लिए। अब करना ही है कि इधर का लेंगे, इधर आपका जो लिए थे कापर वाला पूरा वही सिस्टम बनाना आपको। ये भी कर लेंगे। कापर सल्फेट का विलयन होगा, कापर का इसमें छड़ होगा ना, कापर का छड़, ठीक है। इससे ले करके इलेक्ट्रोड से तार गैल्वेमीटर लगा करके इसको ला करके इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये तार है, ये कैथोड के रूप में कार्य करता था। किसके रूप में? ए पवन जी, हे मर्द ऊपर आ, देखा ना। चलिए आइए, अब उसके बाद से इसमें आप क्या करिएगा, लवण सेतु का इस्तेमाल कर लीजिएगा परिपथ पूरा करने के लिए। लवण सेतु KCl का आप यूज किए थे। भाई आपका जो है ये जो सिरा देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनोड। अब बताओ, हमने एनोड के जगह पर क्या लिखा है? भाई एनोड की जगह पर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया ना। तो अब सेल विभव निकाल के देखो। यही बात मैंने शुरुआत में कहा था कि मान लो अगर अपचयन विभव दिया है और सेल विभव अगर निकालना हो तो ऑक्सीकरण विभव का मान होना चाहिए, और ऑक्सीकरण विभव का मान यहाँ पर हो गया 0, क्योंकि जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था तहाँ आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान रख दिया। अगर यहाँ से निकालें तो ई सेल बराबर का सूत्र तो याद हुआ, ई एनोड माइनस एनोड नहीं कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड तो आपको मालूम है ना, देखना रे तनिक मान के पढ़ाई बाना बाबू, हम एकदम जान गए बन। वो जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती तुम पढ़ रहे। पढ़ाई के मतलब है कि बच्चा एकदम उसको पूरा ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होना चाहिए। आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से मैं देखता हूँ कि कुछ भी आपके मान का ही नहीं, सभी प्रश्न के जवाब दे दिया। आज पढ़ रहे 10 दिन बाद पता नहीं चले क्या कौन था, ये जान जाइएगा। आसान नहीं है इतना। चल गई कैथोड के जगह पर लिख लो कापर। भाई कापर में क्या हो रहा था याद है, अपचयन हो रहा था, तो कापर 2+ यानी कापर लिख लो, माइनस इसका मान ई एनोड की जगह पर ई लिख सकते हैं। अब इसका मान हो जाएगा 0, आपने उसका इस्तेमाल किया उसके जगह पर, तो ई सेल बराबर आपका आ जाएगा केवल ई कापर के ऊपर 2+ इंटू कापर, उसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका 0 तो 0 छोड़ देते हैं, तो इतना आपका निकल गया। अब कापर के देख लेंगे कितना होता है, यहाँ पर सुनो, ई सेल बराबर कापर का देख लें। देखिए किताब नया है, नहीं तो पुराना वाला किताब में सब बच्चा लोग ट्रिक लगाए थे 0.34, तो बस जहाँ कापर आपका होगा 0.34 रख देंगे, इतना बोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या सारणी दिया है ना यहाँ पर, आपके पास सारणी दिया है, पूरा आपको याद ही कर लोगे तो सही रहेगा। नीट में बैठना है तो बीएड में बैठना है तो IIT में बैठना है तो पूरा याद कर लो भाई, पूरा याद कर लो। और तुम लोग बहादुर बच्चे भी है ना, बहुत पढ़ने वाले।
देखो यही सब दिया गया है, इधर आपका मान दिया गया, आप इसको रख कर हल करें। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ किया है, एनोड के रूप में किया। तो पहले का कथा वथा लिख लेगा तब फिगर बनाइए। आप इसका इस्तेमाल बता देते हैं कैथोड के रूप में करेंगे। तो ऑक्सीकरण वाला जो जिंक वाला जितना था ना सिस्टम, वो अब जिंक वाला पूरा सिस्टम आप रखेंगे, केवल जो कॉपर वाला सिस्टम है उसको हटा देना है बस। जिंक वाला पूरा सिस्टम रहेगा, कॉपर वाला पूरा सिस्टम को आपको हटा देना। देखिए देखिए आई बीकर आपका है, इसमें जिंक सल्फेट आप लेते थे, इसमें जिंक का छड़ लेते थे आप, याद करिएगा। और ये एनोड कहलाता था, इस पर ऑक्सीकरण होता था। इधर आपको क्या लेना है, इधर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है जिसका ताप 298 केल्विन, दाब 1 वायुमंडल और 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड आप लेंगे। इसके अंदर प्लेटिनम का छड़ डालेंगे, डाल दिए हम लोग। इसके चारों ओर उल्टा एक प्रणाली आप इस तरीके से लगा देंगे जिससे आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। उसके बाद से यहाँ से एक तार और गैल्वेनोमीटर ला करके इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। जो उसके बाद से लौड़ सेतु से इसको ऐड कर देंगे हम लोग। इस तरीके से परिपथ पूरा आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ई सेल निकालने का प्रयास करते हैं। ई सेल बराबर क्या आता है, ई कैथोड, हाँ वही बात है, माइनस ई एनोड। और ई कैथोड जानते होंगे आप, इसका मान 0 होगा क्योंकि कैथोड की जगह पर आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पर HC का इस्तेमाल आपने कर लिया। एनोड की जगह पर जानते होंगे ऑक्सीकरण होता है तो जिंक के ऊपर 2+ और 1 मिनट, जिंक पहले रहेगा तब आपके जिंक के ऊपर 2+ रहेगा, तब का हो जाएगा 0 माइनस। अब इसको देख लो, माइनस यहाँ पर आगे माइनस करके 0.76, तो यहाँ से आपका प्लस में 0.76 वोल्ट आपका का निकल जाएगा। ई सेल का मान आपका निकल जाएगा। तो समझ लीजिए एक बार और कि जब भी मैंने कहा गया कि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, ये किताब में आपको एक भी नहीं दिया है, लेकिन बड़े बड़े जो पढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े जो किताबें आप देखेंगे सभी किताब में आपको मिलेगा, लेकिन देखिए एक ही फिगर बनाया, बाकी कोई फिगर बनाया नहीं है। इसीलिए बहुत कायदे के साथ इसको पढ़ लीजिए और इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जब आप कैथोड के जब इसका यूज किया है तो इसका मान 0 हो जाए, इसीलिए तो हम बनाए भी हैं इसको कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इस तरीके से आपका मान निकल जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।